हेलो क्लास सेवेंथ। आज आपका स्टार्ट हो रहा है लेसन नंबर 2 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो लेसन नंबर 2 में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स जानने हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, भिन्न। भिन्न क्या होता है ये जानना है। अंश एवं हर के रूप में व्यक्त संख्याओं को भिन्न कहते हैं, यानी कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में प्रदर्शित किया जा सके उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5 इसमें अंश है और क्या है, हर है। 17/6 इसमें अंश है और हर है। ये सब क्या है, अंश और हर के रूप में व्यक्त है, तो क्या है, भिन्न है। अब वास्तविक भिन्न क्या होता है और विषम भिन्न क्या होता है। वास्तविक ऐसा भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो तो वास्तविक भिन्न कहलाते हैं। जैसे 3/5 है, इसका अंश 3 है और हर क्या है, 5 है, तो अंश जो है हर से छोटा है, तो ये कैसा भिन्न है, वास्तविक भिन्न है। विषम भिन्न इसका अपोजिट हो जाएगा, जब अंश का मान हर से अधिक हो जाएगा तो विषम भिन्न कहलाएगी। जैसे 5/4। अब देखिए 5 जो है वो अंश है और 4 हर है, तो अंश हर से छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो ये क्या है, विषम भिन्न है। अब जानना है परिमेय संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या जो p/q यानी कि अंश और हर के भिन्नात्मक रूप में व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। बट इसमें थोड़ी सी कंडीशन है, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे शून्य हो, चाहे वो धनात्मक संख्या हो, 1 2 3 4 डॉट डॉट, या और सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। भिन्न में हो सकती है बट परिमेय संख्या में q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है, लेकिन 1/0 ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो q की वैल्यू यानी कि जो हर की वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। बट भिन्न है ये, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जानना है परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप क्या होता है। जैसे 6 क्या है, 9 है। क्या ये सरलतम रूप है परिमेय संख्या का? नहीं। सरलतम रूप उसे कहते हैं जिसका कोई कॉमन यानी कि कोई समान गुणांक न रह जाए। जैसे 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि इनमें कोई न कोई कोफिशिएंट, कोई न कोई गुणांक ऐसा है जो कॉमन है। तो अब ये इसको उस कॉमन गुणांक को हटाने के बाद 2/3 में परिवर्तित हो गया, ये क्या है, सरलतम रूप है। अब परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप उसे कहते हैं किसी भी परिमेय संख्या का वह सरलतम रूप जिसका हर धनात्मक हो। जैसे ये 3/4 है, इसमें कोई कॉमन गुणांक नहीं है, ये सरलतम रूप में है लेकिन मानक रूप में नहीं है। तो सरलतम रूप में चेंज करने के बाद उसका जो हर है उसे धनात्मक बना दें। जैसे हम -1 से इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया 3 1 जा 3 -3, 4 1 जा 4। अब देखिए इसका हर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी कि कोई भी सरलतम रूप में परिवर्तित परिमेय संख्या जिसका हर क्या हो, धनात्मक हो, तो उसे मानक रूप में कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं का गुण किसे कहते हैं। परिमेय संख्याओं का गुण जानते हैं कि परिमेय संख्याओं की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है, परिमेय संख्या सदैव p/q के रूप में लिखी जाती है। जो परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में, मतलब यानी कि अंश और हर उसमें लिखी जा सकती है, जहाँ q कभी शून्य नहीं हो सकता। जहाँ ये हमने डेफिनेशन में भी बता दिया कि q की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। अब इसका दूसरा गुण क्या है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि उसका हर धनात्मक हो। अब इसे भी हमने मानक रूप में बता दिया। जैसे 8/-12 है, इसका जो हर है वो क्या है, ऋणात्मक है। इसे धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हर धनात्मक हो जाएगा, अंश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तीसरा गुण क्या है, परिमेय संख्याओं का मान अंश एवं हर दोनों में समान अशून्य पूर्णांकों से गुणा करने पर कभी नहीं बदलता। जैसे -2/3 है, इसमें किसी समान अंक से, जैसे 2 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, आप चाहे 3 3 से करिए या 4, यानी कि अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो उसका मान कभी भी बदलता नहीं है। अब इसका चौथा गुण क्या है, अंश एवं हर दोनों को समान पूर्णांक संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या नहीं बदलती। जैसे आप मल्टीप्लाई समान अंक से कर रहे थे, वैसे ही समान अंक से अगर आप डिवाइड भी करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, यदि p एवं q दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है तो परिमेय संख्याएं p/q एवं -p/q दोनों ही धनात्मक होंगी, तथा परिमेय संख्या -p/q एवं p/-q दोनों ही ऋणात्मक होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है
3/7 को अंश और हर दोनों में निगेटिव लगा के लिख दिए तब भी दोनों समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और -3/7 आप चाहे तो अंश का निगेटिव हटाकर नीचे लगा दे तभी दोनों समान ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तब भी निगेटिव था, ये अभी निगेटिव है, ये तब भी धनात्मक था, अभी धनात्मक है। और इसका छठवां गुण क्या है, दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होती है। आप दो परिमेय संख्या यानी कि 3/4 और 5/6 दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आप दोनों का योग ज्ञात करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी। ऐसे ही सातवां गुण क्या है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर यानी कि दो परिमेय संख्याओं का माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 पे। बट इसके पहले हम आपको ये बता दें कि जो पीछे आपको परिमेय संख्याओं का गुण बताया गया था वो आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, और जो परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, मानक रूप, ये 3 डिफिनीशन जो बताए गए थे वो आपको लिखना नहीं है, वो बस आप पढ़ना है, समझना है उसे। आपको कॉपी पे केवल भिन्न, वास्तविक भिन्न, विषम भिन्न और परिमेय संख्या की ही डिफिनीशन लिखनी है। उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में अंश बताइए। तो अंश तो आप देख के ही बता सकते हैं कि क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने उतार लिया, 12/13 था, तो इसका अंश क्या है, 12 है, तो अंश इक्वल टू क्या लिख दिए, 12। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में आपको हर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -5/7, तो हर इक्वल टू क्या है, 7। आपको ऐसे ही बस अंश इक्वल टू और हर इक्वल टू लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है, परिमेय संख्या 1/4 को इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि इसका हर निम्नलिखित हो। जैसे पहला क्वेश्चन है 20, इसके हर को क्या बनाना है, 1/4 के हर को 20 बनाना है। तो अब आपको ये सोचना है कि आखिर 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 20 हो जाए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो जिस में चेंज करना है उसमें डिवाइड कर लीजिएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 4 5 = 20, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, 5 1 = 5, 5 4 = 20। देखिए इसका हर क्या हो गया, 5/20। अगर आपको जैसे 1/4 में इसका हर बनाना है 4000, अगर न समझ में आए कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1000, तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करना है आंसर में, इस तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया 1000/4000। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखने के लिए हमने बताया था कि उसे स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करना है, यानी कि उसका कोई भी समान गुणांक न बचे उनमें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 2/10, ये देखिए 2 के टेबल में दोनों आते हैं, यानी कि इसका समान गुणांक है। 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो ये आ गया 1/5 इसका सरलतम रूप। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फोर्थ का ये क्वेश्चन नंबर 3, 91/364। इसमें देखिए समान गुणांक है, इसे हमने किससे डिवाइड किया, सबसे पहले 13 से। 13 7 = 91, 13 2 = 26। अब यहाँ से 10 बचा, ये हो गया 104, तो 13 8 = 104 इक्वल टू, अब देखिए 7 1 = 7, 7 4 = 28। ये 1/4 क्या हो गया, सरलतम रूप में चेंज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए रिक्त बॉक्सों को भरिए। तो 2/3 इक्वल टू बॉक्स दिया हुआ है, 135 दिया है। इस बॉक्स को भरने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये सोचिएगा यहाँ 3 से 135 कैसे हुआ होगा। इट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा तभी। अब जिस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई किया गया होगा उसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें चेक करना है कि किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो करना क्या है, आपको 3 से इसमें डिवाइड कर देना है, पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है। तो 135 में आप डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो 3 4 = 12, 1 15, 3 5 = 15। इट मीन्स 3 में किससे मल्टीप्लाई किया गया था, 45 से। तो 2 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 45 से, तो आ जाएगा 45 2 = 90। तो इस बॉक्स में आपको क्या फिल करना है, 90। अब देखिए यहाँ 5 से सेकेंड वाले में इधर 5 से 19 कैसे हुआ होगा, यानी कि 5 में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हो। तो वैसे ही आप 5 से इसमें डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा कि क्या मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो जो आएगा उसी से आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ क्या फिल करना है वो पता चल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट ऐसे ही करिएगा, आपको जो नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमने आपको बताया था सबसे पहले सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप में बदलने के बाद उसका जो हर है उसे धनात्मक बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्वेश्चन है 240/-
840। सबसे पहले जो कॉमन कोफिशिएंट है उसे हटाना है, 0 से 0 कैंसिल, फिर 12 से डिवाइड कीजिए, 12 2 सा 24, 12 7 जा 84 और ये माइनस बचा हुआ है। अब मानक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से धनात्मक इसको बनाना है। तो -1 से अंश और हर में मल्टीप्लाई किए तो 2 1 जा 2 माइनस हो गया और 7 1 जा 7 और ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया, यहाँ माइनस नहीं रहेगा। ये -2/7 क्या हो गया, आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको केवल सही और गलत बताना है, इसे आप खुद से करिए।